अगर आप सोलो लेवलिंग के फैन हैं, तो आप जरूर ऐसे अनिमे ढूंढ रहे होंगे जिसमें ओवरपावर्ड प्रोटैगनिस्ट्स, एपिक बैटल्स और धमाकेदार वर्ल्ड बिल्डिंग हो। तो आज हम आपके लिए लाए हैं 7 एनिमे जो सोलो लेवलिंग जैसे हैं। तो तैयार हो जाइए एक नए एडवेंचर के लिए। चलिए शुरू करते हैं। 1. मूनलाइट फैंटेसी सुकीमिची मूनलाइट फैंटेसी। सबसे पहले है मूनलाइट फैंटेसी। सोचिए, आप एक नए दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, लेकिन जामी इंस्टेड ऑफ हीरो बनने के गॉडेस आपको छोड़ देती है। यही होता है मकोटो मिसुमी के साथ। जब वो अकेला छोड़ दिया जाता है, तो उसमें छुपी हुई जबरदस्त पावर्स जाग जाती है और वो अपनी खुद की कहानी लिखने लगता है। अगर आपको सोलो लेवलिंग का इनसेन पावर स्केलिंग पसंद आया, तो ये एनिमे आपके लिए एक मस्ट वॉच है। 無敵の名を持つ上位竜巴身も心も捧げ一生お使いいたしますわ、ご主人様。いざヒューマンの街へお供 दो The wrong way to use healing magic। क्या हो अगर आपकी सबसे बड़ी ताकत हीलिंग हो? The wrong way to use healing magic में उसे तो एक दूसरी दुनिया में पहुंचता है और यूज एक रेयर हीलिंग एबिलिटी मिलती है। लेकिन आसान जिंदगी की जगह यूज हार्डकोर कॉम्बैट ट्रेनिंग मिलता है। देखिए कैसे ओसाटो एक कमजोर लड़के से एक ओवरपावर्ड हीलर बन जाता है जो एनिमीज को अनएक्सपेक्टेड तरीक से हराता है। やったこれで油断すんじゃ大丈夫か？よくやったな。元の訓練に戻っていいぞ。ありがとうございました。やっぱり人間じゃない。おい小娘お前はウサトの指示で訓練を続けろ。 3. अगला एनिमे है I got a cheat skill in another world and became unrivaled। ये एनिमे यूया की कहानी बताता है, जो एक बुलीड लड़का है, लेकिन एक दिन उस एक सीक्रेट दुनिया का एक्सेस मिलता है जिसमें वो बहुत जल्दी लेवल अप करता है। नई ताकत के साथ वो अपनी पुरानी जिंदगी को बदल देता है और दोनों दुनियाओं में राज करता है। अगर आपको एक कमजोर कैरेक्टर को अनस्टॉपेबल फोर्स बनते देखना पसंद है, तो ये एनिमे आपके लिए परफेक्ट है। 助けてやろう。やっぱり来てくれた。イフさん。あの笑顔を守るんだ。テレビアニメイステレ 4. री मॉन्स्टर। क्या आपने कभी सोचा है कि मॉन्स्टर बनके जन्म लेना कैसा होगा? री मॉन्स्टर एक लड़के की कहानी है जो मरने के बाद एक गॉब्लिन बनके जन्म लेता है, लेकिन उसके पास एक खास स्किल होती है जो उस किसी भी चीज को खाकर और पावरफुल बनने देती है। जैसे सुंग जिनवू सोलो लेवलिंग में अपनी पावर बढ़ता है, वैसे ही ये कैरेक्टर भी इवॉल्व होता है और एक पावरहाउस बन जाता है। डार्क फैंटेसी और ऑप कैरेक्टर्स के फैंस के लिए ये एनिमे जबरदस्त है। かっこよくてそんなに強いだなんて。お待たせやで。負けてられへんわ。こんな獲物も狩れるようになったよ。汝平和を欲すれば戦いにどんな味がするのか。 5. एरी फ्यूरेटा फ्रॉम कॉमन प्लेस टू वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट। एक आम स्टूडेंट जो एक डेंजरस डंजन में धोखा खा के छोड़ दिया जाता है, तो क्या होता है? वो लड़ता है और सबसे ताकतवर बन जाता है। एरी फ्यूरेटा हाजिमी नागुमो की कहानी है, जो अपनी हद पार करने पर मजबूर होता है। अपनी सर्वाइवल के लिए वो अपनी ताकत को बढ़ता है और एक अनस्टॉपेबल वॉरियर बन जाता है। अगर आपको अंडरडॉग से लेजेंड बैंटर देखना पसंद है, तो ये एनिमे आपको पसंद आएगा। द एमिनेंस इन शैडो। क्या हो अगर आप इतने पावरफुल हो कि आप एक पूरा सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ मजाक के लिए बना दो? यही है द एमिनेंस इन शैडो का कॉन्सेप्ट। प्रोटैगनिस्ट सीआईडी कजेनो एक साइड कैरेक्टर होने का नाटक करता है, लेकिन असल में एक जबरदस्त अंडरग्राउंड ग्रुप का लीडर होता है। इस एनिमे में आपको कॉमेडी, एक्शन और इनसेन बैटल्स देखने को मिलेंगी। अगर आपको सोलो लेवलिंग का मिस्ट्री और एक्शन वाला मिक्स पसंद है, तो ये आपके लिए परफेक्ट है। 真の最強をその身に刻め。これぞ我が最強。ब्लैक क्लोवर आखिरी एनिमे है ब्लैक क्लोवर, जो भरा है धमाकेदार पावर अप्स और इंटेंस बैटल से। अस्त जो बिना मैजिक के पैदा होता है एक ऐसी दुनिया में जिसमें मैजिक सब कुछ है।
लेकिन अपनी मेहनत और डिटर्मिनेशन से वो दुनिया का सबसे पावरफुल वॉरियर बनने का सपना देखता है। नॉन स्टॉप एक्शन और अंडरडॉग स्टोरी के साथ ये एनिमे सोलो लेवलिंग के फैंस के लिए एक बेस्ट पिक है। They've grown stronger through deadly battles with their fellows. 諦めないのが俺の魔法だ。तो ये द 7 एनिमे जो सोलो लेवलिंग जैसे हैं, जो आपको जरूर देखने चाहिए। आपका फेवरेट कौन सा है, या फिर कोई और रेकमेंडेशन है? नीचे कमेंट्स में बताइए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको और भी जबरदस्त एनिमे रेकमेंडेशंस मिल सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और मजे लीजिए। ゲームで告白してきたシド影野くん。ヘタレのお前にいい店紹介してやるよ。 नहीं, तुमने जानबूझकर दूसरे ऑप्शन की ओर इशारा किया। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर सकती हूँ? मुझे बेवकूफ बना। Milaszka, Milaszka. Oj, pokrasnio, prajem как ребенок. ये मुझे बेबी बुला रही है। क्या मैं इसे गोद में खेलता हुआ बच्चा लगता हूँ?